हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले सेशंस में हमने बेसिक फार्मूला वगैरह पढ़ा था। इवन हमने पढ़ा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब ऑब्जेक्ट किसी मिरर के रेस्पेक्ट में मूव करता है तो इन सच केस वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, देखिए पढ़िए। Find the position, magnification and nature of image of an object placed at a distance 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 30 cm. So पहले तो यहाँ पे आप ये मार्क करो बच्चों कि यहाँ पे मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, मिरर कौन है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लिखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 गिवन है, तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप सभी जानते हो +30, ओके, सेंटीमीटर यूनिट है। तो इसका फोकल लेंथ को आपको क्या लिखना चाहिए? r/2 यानी +15 आपको कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर आपने प्लेस किया है? ऑब्जेक्ट मिरर के सामने प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इसे आप लिखोगे -10। यहाँ पे सभी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ सभी आप जानते हो कि सेंटीमीटर में है। यानी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है बच्चों। देखो, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब एक स्ट्रेट लाइन से मैं शो करना चाहता हूँ इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बताइए। एक होता है पोल ऑफ द मिरर, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और रेड डॉट से मैं दिखाना चाहूँगा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर को। सही है ना स्टूडेंट्स? सो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को आपने, सपोज कीजिए एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि आपने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस तरीके से रखा है। ऑलराइट, ना स्टूडेंट्स, बेसिक मिरर फार्मूला से हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर आप मैं ट्रिक से भी बता देता हूँ। ओके, देखो हम लिखेंगे मिरर फार्मूला 1/v नहीं मालूम, प्लस 1/u, u का वैल्यू हमें मालूम है, इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ f। ओके, सो स्टूडेंट्स 1/v प्लस 1/u को क्या लिखोगे बताओ? -10, और फोकल लेंथ लिखेंगे 1/15। सही है ना? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/v जो है वो आपको बनेगा 1/15, 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों। देखो नीचे क्या लिखना चाहिए? 30 लिखना चाहिए। यहाँ पे 2 + 3, सो ये अल्टीमेटली बन गया 1/6। तो हमें मिल गया पोजीशन ऑफ द इमेज। सो पोजीशन ऑफ द इमेज हमें मिला है v = +6। ऑलराइट, तो अब पोजीशन तो हमें मिल गया। उसके बाद हम कहेंगे मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन के लिए बच्चों हम लिखेंगे, मैग्निफिकेशन जो है आप सभी जानते हो, मिरर के लिए आप लिखते हो -v/u, है कि नहीं बताइए। सो स्टूडेंट्स -v का वैल्यू है 6 और u का वैल्यू है -10, तो इस हिसाब से ये बन गया 0.6 का मैग्निफिकेशन। और देखो ये मैग्निफिकेशन आ रहा है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, है कि नहीं बताइए। ओके, सो हम कहेंगे, सो इमेज इज, इस मिरर के लिए जो इमेज बनेगा, इमेज इज वर्चुअल इमेज, है कि नहीं बताओ बच्चों? वर्चुअल इमेज, और ये डिमिनिश्ड इन साइज, यानी साइज में छोटा, डिमिनिश्ड इन साइज। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा होता है हम डिमिनिश्ड कहते हैं। यहाँ पर हमें जो मैग्निफिकेशन मिला है वो 0.6 मिला है बच्चों, जो कि पॉजिटिव है। सो हम कहेंगे इमेज मस्ट बी इरेक्ट इमेज, इमेज मस्ट बी इरेक्ट इमेज। ऑलराइट, सो अगर बेसिक डायग्राम में हम वापस चलते हैं, सो स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर दूर इसका इमेज बनेगा, जो रेड इंक से मैं दिखाना चाहूँगा। देखो साइज में छोटा बनेगा 10 सेंट, अगर जो भी इसका हाइट है ऑब्जेक्ट का, उसी का 60% हाइट इसका रहेगा। अब हमें सेकंड बीट में पूछा गया कि जस्टिफाई विथ रे डायग्राम, मतलब इसका हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। और रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना होता है बच्चों बताइए? रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है ओबेइंग द बेसिक रूल्स। ओके, तो चलो ट्राई करते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखो बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने आराम से ड्रॉ कर लिया है। परफेक्ट तो नहीं हुआ है लेकिन काम चलाओ जरूर हुआ है। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये येलो लाइन से मैंने बच्चों ये ड्रॉ कर लिया। चलो
इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो पोल ऑफ द मिरर है, ये मान के चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर क्या होता है आप सभी जानते हो, फोकल पॉइंट है कि नहीं स्टूडेंट्स, बताइए। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने रखा था, जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमने रखा था। सो चलिए एक ब्लैक इंक से मैंने इस तरीके एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चों। देखो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी दो रूल्स को फॉलो कीजिए। एक रे में क्या कर रहा हूँ, आई एम सेंडिंग पैरेलल टू, मतलब इस ऑब्जेक्ट के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, देखो इस टॉप मोस्ट पॉइंट से इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो आप, यहाँ से एक रे को पैरेलल भेजो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप जानते हो बच्चों कि ये हो गया इंसिडेंट रे I1। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद इट शुड पास थ्रू द फोकस एक्चुअली और वर्चुअली। तो यहाँ पे ये फोकस से पार हो रहा है वर्चुअली। तो देखो ये पहला इंसिडेंट रे I1 और इसका करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे R1, ठीक है। अब ये जो पार हो रहा है, फोकस को क्रॉस कर रहा है, वो वर्चुअली क्रॉसिंग, ये देखो वर्चुअली क्रॉसिंग, ये हो गया रूल 1। बाकी कोई दूसरा रूल आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि रूल नंबर 4 मैं फॉलो करूँ बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, एक रे को देखो बिल्कुल इस टॉप मोस्ट पॉइंट से मैं पोल पर इंसिडेंट करूँगा और इसका सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन इस तरीके से दिखाना पसंद करूँगा बच्चों। आप जानते हो रूल नंबर 4 क्या है। सो ये मुझे मिल गया दूसरे इंसिडेंट रे के लिए, ये मिल गया मुझे रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है R1 और R2 देखो रियल स्पेस में कभी दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बैकवर्ड इन्हें एक्सटेंड करके दिखाना पड़ेगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों देखो वो बन गया आपका इमेज। तो ये जो पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना है। तो इमेज जो है वो लगभग आपको इस तरीके से दिखेगा। जबकि जब क्वांटिटी बेस्ड हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो हमें नतीजा क्या मिला था बच्चों, बताइए। नतीजा ये मिला था कि ऑब्जेक्ट को जब आपने 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, सो इमेज जो हमें मिला है वो 6 सेंटीमीटर मिला है कि नहीं। तो ये बन गया रे डायग्राम। अब इसी क्वेश्चन को आप फास्ट ट्रैक में कर सकते हो, जैसे कि जो सिचुएशन था स्टूडेंट्स देखो फास्ट ट्रैक में, यानी ऑब्जेक्टिव लॉजिक से कैसे करेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑल राइट, और ये था पोल ऑफ द मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनका मिड पॉइंट बनता है फोकस, ठीक है। अब जो सिचुएशन गिवन है, ये बात तो आप सबको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो उसकी इमेज बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात बताइए, अगर इस अप्रोच को हम लगाते हैं कि फोकल लेंथ कितना है बताइए, फोकल लेंथ है 15 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। अब जरा गौर करो, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे प्लेस किया था जो कि पोल से और आगे 10 सेंटीमीटर है, जबकि फोकस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, और 15 ऐड करोगे तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फोकस से कुल मिला के बच्चों 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इस रेशियो से तुरंत आपको मिल जाएगा 3/5 यानी 0.6। तो देखो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। अब मैग्निफिकेशन का साइन आप क्या करोगे, लॉजिक से लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में भाई इरेक्ट इमेज हमें मिलता है, तो तुरंत हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा कि m इजिकल्स टू क्या बताइए, +0.6। अगर ऐसा है तो इसी को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u, ठीक है। तो बच्चों v ढूंढने में आसानी होगी, तो यहाँ पे 0.6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, u का मैग्नीट्यूड यानी 10, तो आपको ये 6 सेंटीमीटर में आगे दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टेक्निक तो ये है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रे डायग्राम पूछा जा रहा है, तो डिटेल में आपको मिरर फॉर्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए ऐसे ही एक मजेदार क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, टू हैव मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 3। ओके, शो रे डायग्राम। तो चलिए इसको मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है बच्चों। सो द सिचुएशन यहाँ पर है, हमें जो बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि देखो फोकल लेंथ मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -3 आप -30 लिखिए। ओके, सेंटीमीटर में आप समझ गए। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है,
इसके सामने हमने रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में जरूर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन हमें बताएगा कि मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस जो है वो 3 है, यानी 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। m को आप +3 भी ले सकते हो और m को आप -3, दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, दोनों केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप ये लॉजिक लगाते हो, जैसे कि मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से मैग्निफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ f और u हमने पढ़ा था। सो हम लिखते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो एक काम करो, अगर हम u के टर्म्स में मैग्निफिकेशन को u और f के टर्म में लिखना चाहते हैं, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। आगे बढ़ के आप लिखोगे, हर पार्ट को अगर आप u से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u/u प्लस बच्चों u/v इज इक्वल्स टू u/f। सही है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 1 प्लस u/v इज इक्वल्स टू u/f। सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखना पसंद करोगे? आप लिखोगे इसका मतलब है कि u/v जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है u/f -1, यानी u माइनस f/f। सही है ना। बस इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी u/v से v/u कर लीजिए, तो बच्चा लोग क्या मिलेगा आपको? f/u माइनस f। जबकि आप जानते हो कि मैग्निफिकेशन जो है -v/u होता है, तो इसी को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? f/f माइनस u। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जो f और u के वैल्यूज आपको पुट करने हैं वो सभी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है। सो 2 पॉसिबल केसेस ऑफ u कैसे हमें मिलेगा? बच्चों देखो, हमने देखा कि मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं f/f/u, है ना। सो मैग्निफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फोकल लेंथ विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन f माइनस u। तो चलो दोनों केसेस देख लेते हैं। केस 1 जो है, केस 1 हम ये मान लेते हैं कि चलो मैग्निफिकेशन मान लेते हैं +3 है। तो +3 मैग्निफिकेशन की उम्मीद कब है? आप जानते हो कि कॉनकेव मिरर के मामले में जब हम फोकस के अंदर, यानी पोलर फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ है -30, सही है ना, डिवाइडेड बाई -30 माइनस u नहीं मालूम इज इक्वल टू अगर 3 लिखोगे। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? आगे बढ़ के आप लिखोगे -30 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बन रहा है? -90 -3u। सही है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप एक साइड में लेके आओगे 3u को और एक साइड में आपके पास बचेगा -60। तो यानी बच्चों u को आपको प्लेस करना है -20 सेंटीमीटर। u -20 सेंटीमीटर मतलब आप क्या समझे? मतलब साफ है, कॉनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको रखना है। दूसरा केस भी देख लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों देखो, मैग्निफिकेशन को अगर मैं लिखता हूँ -3, ये कौन सा मामला है बताओ? ये मामला है जब हमें इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे -30 यानी f/f हो गया -30 अपॉन बच्चों ये हो गया u। अब इसको आप -3 लिखने का कष्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा -30, इसको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो बताओ क्या आ रहा है? ये आएगा 90 और ये आएगा +3u। सही है। सो एक तरफ रह गया 3u और एक तरफ बन गया -120, यानी बच्चों दूसरा u जो हमें मिल रहा है वो -40 है। ठीक है। -40 सेंटीमीटर मतलब क्या समझे? मिरर के सामने आपको 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है। अब मैं आपको फोकल लेंथ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस से इसको जस्टिफाई करके शो करना चाहता हूँ। ठीक है। तो बच्चों दोनों ऑब्जेक्ट के पोजीशन आप समझ लिए। एक तो देखो मिरर से 20 सेंटीमीटर सामने रखना है और दूसरा पोजीशन जो है वो -40 पे रखना है। अगर -40 पे रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भाई फोकस से बियॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। -3 होगा मैग्निफिकेशन। और अगर फोकस के अंदर आपने एंट्री दिला दिया उसे, मतलब पोलर फोकस के बीच, देखो जो 20 सेंटीमीटर पहला केस है, तो वहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा +3। ओके, तो सिचुएशन को थोड़ा सा हम रियलाइज करने की कोशिश करेंगे डायग्रामेटिकली।
पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बच्चों इसका ये है, देखो ये है, बन गया कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया तो नहीं बना है लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर किया है। ओके सो स्टूडेंट्स, ये मान के चलिए सुंदर सा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके अब मैं 3 खास पॉइंट्स बताना चाहूँगा। एक तो हो गया पोल ऑफ द मिरर, आप जानते हो है क्या, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का बीच वाला पॉइंट बच्चा लोग इसे हम कहते हैं फोकस। फोकस कितना डिस्टेंस पर है बताइए। फोकल लेंथ इस मिरर का बताया गया था 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। तो 2 पोजीशंस हमें क्या क्या मिले हैं, देखो बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट को आप 20 सेंटीमीटर यानी यहाँ रखेंगे 20 सेंटीमीटर, तो ये जो केस 1 है, सपोज कर इसको मैं कहता हूँ केस नंबर 1, फर्स्ट पोजीशन, जब हमने मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर आगे इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ठीक है। तो लॉजिकली मुझे बताइए फोकल लेंथ 30 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 10, यानी मैग्निफिकेशन का मॉडुलस 3 आया। क्योंकि फोकस के अंदर है आप, तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या आएगा भाई, 3 टाइम्स जो u का वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या है 20। तो हमें पता चल गया कि इमेज इस तरीके से बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों लोग, देखो ये इमेज का डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन 3 है, सो इमेज का डिस्टेंस बनेगा u से 3 टाइम्स, यानी 60 सेंटीमीटर आगे। साइज इसका 3 टाइम्स हो गया। देखो ये बन गया आपका वर्चुअल इमेज और इरेक्ट भी, क्योंकि यहाँ पर मैग्निफिकेशन है कितना बच्चा लोग, +3। ओके दूसरा सिचुएशन क्या है, देखो ब्लैकिंग से दिखाऊंगा मैं। दूसरा पोजीशन हमें मिला है कि फोकस से ज़्यादा दूरी पर, यानी अब जो दूसरा पोजीशन है स्टूडेंट्स देखिए, वो मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आप देखो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ अपॉन फोकस से डिस्टेंस क्या कहोगे, 40 और 30 में डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। सो बच्चों यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड इसका 3 आ गया है। ओके 3 आ गया है। लेकिन अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना आएगा, 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ u जो कि 40 है, तो सीधी सी बात है 120 सेंटीमीटर पे बनेगा। ओके जैसे आप फोकस के बियॉन्ड चले गए, आपको भली भांति पता है कि कहाँ पे बनना चाहिए इमेज, तो आप कहोगे इमेज बनेगा 3 टाइम्स साइज में, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इट विल गेट रिवर्टेड, मतलब इन्वर्टेड इमेज 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन। बनेगा कहाँ बताइए, बनेगा कहाँ, अगर मैं पूछूँ आपसे, बनेगा मिरर के सामने कितनी दूरी पर बच्चों, 3 टाइम्स जो 3 है मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 40, यानी बच्चा लो ये मिलेगा 120 सेंटीमीटर पर इमेज मिलेगा। ठीक है, अब हमें कुछ और पूछा गया है क्या, शो रे डायग्राम्स। चलो बढ़िया है, रे डायग्राम भी दिखा देते हैं। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पेज कंसिडर कर रहा हूँ। ओके दोनों केसेस में, सो केस 1 और केस 2 में मैं दोनों सिचुएशन में रे डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। तो केस 1 जो मैंने लिया है, केस 1 में बच्चों मैंने कंसिडर किया है मैग्निफिकेशन को +3। सो मुझे जो रिजल्ट मिला है कि ऑब्जेक्ट को मुझे प्लेस करना चाहिए 20 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू -20 होना चाहिए, जबकि वी का वैल्यू मुझे मिल रहा है पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर। ओके इमेज कैसा बना, बढ़िया बना। कैसे बना, इरेक्ट बना। क्यों बना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और वर्चुअल बना, वर्चुअल भी बना, और इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइड, साइज में बड़ा, मैग्नीफाइड कहते हैं। डिमिनिश्ड मतलब साइज में छोटा। कब होता है डिमिनिश्ड बताओ, जब मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस 1 से कम है। मैग्निफिकेशन मॉड्यूलस अगर 1 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं मैग्नीफाइड। ओके तो चलो बच्चों लोग ट्राई करते हैं, बढ़िया सा हम रे डायग्राम ड्रॉ करें। ये देखिए कॉनकेव मिरर था ना, 1 मिनट सीधा लाइन को टेढ़ा कर दो, रुको। ये देखो बच्चा लोग, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर बन गया। अब मैं बहुत सुंदर सा एक ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो सुंदर सा प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद मैं 3 खास पॉइंट को हमेशा दिखाता हूँ। पोल बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, और फोकल पॉइंट जो इन दोनों का बीचों बीच पॉइंट है, देखो ये फोकस भी बन गया। ओके ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बच्चा लोग, 20 सेंटीमीटर पे, जबकि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यानी जो पहला मामला था। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखो सुंदर सा ऑब्जेक्ट मैंने रख लिया। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, एक एरो से मैंने ऑब्जेक्ट को शो कर दिया। ओके फाइन, अब इस एरो का जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस पॉइंट का हम इमेज ढूंढेंगे बेसिकली। ओके तो कैसे रे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है बताओ, बहुत ही कूल है।
भाई कोई भी दो रूल्स फॉलो कर लो आप। जैसे पहला रूल 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो एक रे को बच्चा लोग मैंने भेज दिया सीधे सीधे मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम सबको पता है कि जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऐसे फोकस को चीरती हुई ऐसे जाएगी, है कि नहीं। तो ये बना मेरा पहला R1 मतलब रिफ्लेक्टेड रे 1। अब मैं कोई दूसरा रूल फॉलो करना चाहता हूँ। दूसरा रूल क्या फॉलो करूँ बच्चों, चलो मैं फॉलो करता हूँ रूल नंबर चौथा रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बताइए। कोई भी रे जो कि पोल पर इस तरीके से आके टकराती है, देखो ये रे आके इस तरीके से टकराकर सिमेट्रिकली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकली होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखो रियल स्पेस जहाँ है, जो मिरर के सामने वाला जगह होता है, रियल रीजन में आप देख पा रहे होंगे R1 और R2 के बीच की दूरी जो है, यानी इनका जो सेपरेशन है वो डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ती जा रही है। मतलब ये दोनों मिलने की उम्मीद तो है नहीं, लेकिन हमें इनको मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे, क्योंकि मिलाएंगे नहीं तो हमें इनका इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा और पॉइंट इमेज नहीं मिलेगा। तो R1 को मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा आगे यूं बढ़ा देते हैं। बैकवर्ड एक्सटेंशन करना है तो वर्चुअल स्पेस में डॉटेड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर मैंने R2 को भी बच्चा लोग थोड़ा सा ऐसे करके आगे बढ़ा दिया, देखो यूं आगे बढ़ा दिया, ये देखो मज़ा आ गया, ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। यानी ये जो ऑब्जेक्ट के टॉप पर, सिर पर, ऑब्जेक्ट के सिर पर जो ब्लैक डॉट था, इमेज के सिर का ब्लैक डॉट, ये हमें मिल गया। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इमेज जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और देखो बहुत ही बढ़िया रे डायग्राम बन गया है और इमेज का साइज भी लगभग 3 टाइम्स आपको दिख रहा होगा। और बच्चा लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, देखो ये वाला डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ये कितना था बताओ, 20 सेंटीमीटर आया था। और इमेज का डिस्टेंस देखो 3 गुना, क्यों 3 टाइम्स, बिकॉज मैग्निफिकेशन है +3, तो ये बन गया 60, ये 20 तो ये 60, सही है। बढ़िया रे डायग्राम बना के नहीं बताओ। अब केस 2 का भी मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। केस नंबर 2 का रे डायग्राम कैसा बनेगा, केस नंबर 2 का रे डायग्राम कैसा बनेगा जब मैग्निफिकेशन है कितना स्टूडेंट्स, -3 मतलब समझ गए कि भाई ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे क्या रखा था हमने बच्चा लोग, -40। ओके, तो इमेज का पोजीशन हमें मिला था -120। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इमेज हमें मिला था इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड, और रियल भी और मैग्नीफाइड भी मिला था, सही है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फोकस के बियॉन्ड हमने रखा था। 30 सेंटीमीटर पे फोकस है, 40 पे आपने रखा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर से ट्राई करता हूं, मैं एक सुंदर सा कॉनकेव मिरर ड्रॉ करूं और मैं इसका सुंदर सा रे डायग्राम ड्रॉ करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं। देखो बच्चा लोग, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब मैं सुंदर सा एक बहुत ही सुंदर एक इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। 3 पॉइंट से मुझे हमेशा इंटरेस्ट रहता है, आपको भी इंटरेस्ट होनी चाहिए। बताइए, पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका मिड पॉइंट कौन सा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है बच्चे लोग, है ना। ये देखो फोकस बोलना मत, P से लेके F इस क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया आपने, ऑब्जेक्ट बिंदास होकर प्लेस किया, कहाँ बच्चा लोग, आपने प्लेस किया 40 सेंटीमीटर दूरी पर। ये देखो ऑब्जेक्ट सुंदर सा, ये देखो ऑब्जेक्ट सुंदर सा, बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्ट, सुंदर सा ऑब्जेक्ट दिख गया। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट का मामला सोचिए आप। ये देखो इसके सिर पर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट का इमेज मुझे ट्रेस करना है, तो मेरे पास रे डायग्राम के लिए 4 ऑप्शन है बेसिकली। उसमें से कोई भी 2 ऑप्शन मैं चुन लूँ, क्योंकि आपको पता है कि भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 रेस तो कम से कम चाहिए, हम पॉइंट इमेज को लोकेट कर सके। और इमेज डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो बच्चों पहला रूल अगर मैं अप्लाई करूँ तो आप क्या सजेस्ट करते हो। देखो एक रे को मैं बिंदास होकर भेजता हूँ टूवर्ड्स द मिरर। ओके, ये है I1 मेरे लिए। तो बताइए रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होना है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ज़रूर 100% ये फोकस को क्रॉस करेगा, फोकस को चीरती हुई ऐसे। ये मुझे मिल गया है बड़ा सुंदर सा R1, सही है R1। अब मुझे R2 अप्लाई करना है, तो R2 के लिए मैं चलो रूल 2 अप्लाई कर लेता हूँ। रूल 2 अप्लाई कैसे करो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, जो ऑब्जेक्ट का सिर है
वहाँ से जो पॉइंट आपको दिख रहा है वहाँ से एक रे मैं ले लेता हूँ ऐसे। ये रे मैंने ले लिया बच्चा लोग ऐसे, जो कि ये देखो फोकस से गुजर रहा है, फोकस से गुजर गया। ये इंसिडेंट रे नंबर 2 जो ग्रीनिंग से मैं दिखा रहा हूँ। अब आप जानते हो कि जो रे फोकस से गुजरती है रूल 2 के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्शन के बाद पक्के से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये मुझे मिल गया बड़ा सुंदर सा R2। तो बस मुझे R1 R2 ही चाहिए, चार में से कोई दो रूल्स लगा लो। तो जो डॉट था उसका इमेज बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, ये देखो ऑब्जेक्ट के सिर पे जो डॉट था ना उसका इमेज यहाँ पे बन गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो प्रिंसिपल एक्सिस को। अब मैं कहूँगा इमेज कैसा दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। कैसा दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखो दिख गया, ये उल्टा हो गया कि नहीं बताइए। और लगभग बहुत ही सुंदर बना डायग्राम, क्योंकि देखो जो साइज है उसमें लगभग 3 टाइम्स दिख रहा है। अब बच्चा लोग यहाँ पर जो सिचुएशन गिवन था, ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया था या ज़रूरी थी मैग्निफिकेशन 3 पाने के लिए, -3 पाने के लिए 40 सेंटीमीटर, और इमेज का जो लोकेशन है ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 3 टाइम्स मतलब आप देखो पोल से नेचुरल सी बात है बच्चा लोग 120 सेंटीमीटर आगे बन रहा है इसका इमेज। ठीक है, बढ़िया बन गया कि नहीं बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज लाइंग ओवर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर में, मतलब फोकस से बाहर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द मिरर थ्रू 2 मिलीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स इमेज विल बी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। रिगार्डिंग पहले तो एक बेसिक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। वैसे जो हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन, पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था, इट इज़ बेसिकली हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं बच्चों। मोरलेस इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो सिंपली मैग्निफिकेशन का मतलब आप समझिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इट इज हाइट टू हाइट रेशियो। ओके, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ml, अगर ml लिखूं मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को सिंपली m लिखा जाए या तो mt लिखा जाए, t फॉर ट्रांसवर्स। ओके, ml मतलब लॉन्गिट्यूडनल, यानी अब ये होगा कि लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक स्पेशल केस आप याद रखिएगा। वो स्पेशल केस ये है कि फॉर वेरी स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट, फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं शॉर्ट ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, बहुत ही छोटा सा लेंथ अगर है, जैसे फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो बच्चों 1 सेंटीमीटर से भी छोटा मान के चलो। इन सच केस हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं जो आपको नहीं भूलना है कभी। इन सच केस, इस केस में हम लगाते हैं मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल, यानी लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों वो लगभग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। वैसे आप सभी जानते हो कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या सिंपली मैग्निफिकेशन होता क्या, -v/u होता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो लगभग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आप लिख सकते हो। किस परिस्थिति में बताओ, हर परिस्थिति में नहीं, जब आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे साइज का है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इसी पर आधारित है। देखो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग ओवर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत ही छोटी सी, पॉइंट ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर बियॉन्ड फोकस है। ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द मिरर, मिरर की ओर सिर्फ 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये 2 मिलीमीटर है, देखो ये फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। ठीक है, पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप ऐसा सोच सकते हो कि एक मान के चलो ये कॉनकेव मिरर है, ऑलराइट, ये मैंने ड्रॉ कर लिया सुंदर सा कॉनकेव मिरर,
और ये मान के चलिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई एक ऑब्जेक्ट जो फोकस मान के चलो फोकस से बियॉन्ड है, वो ऑब्जेक्ट पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब इसी का जो इमेज है बच्चा लोग देखो, इमेज कहाँ पहुँचेगा बताओ, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है रीचिंग टुवर्ड्स फोकस है, फोकस पे ऑब्जेक्ट पहुँचते ही इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकल पॉइंट तक अप्रोचिंग है, तो उसका इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इन्फिनिटी तक अप्रोचिंग है। तो देखो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इमेज कुछ ऐसे मूव करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं बच्चों कि एक छोटे साइज का शॉर्ट ऑब्जेक्ट मान के चलो, एक लीनियर ऑब्जेक्ट, एक छोटी सी तार है जो जिसका नाम AB है, वो इस तरीके से है। अब इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चा लोग, इसका इमेज बन गया ये देखो A' और ये हो गया B'। सो लेंथ वाइज ये देखो इन्वर्ट हो गया है। अब लेंथ का जो रेशियो है Li/LO, यही है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लिख सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, बहुत ही सुंदर सा कॉनकेव मिरर। चलो मैं ट्राई करता हूँ सुंदर सा कॉनकेव मिरर ड्रॉ करने की। स्टूडेंट्स ये देखो ड्रॉ कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसका सुंदर सा बहुत ही अति सुंदर सा एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, 3 पॉइंट्स हमेशा मैं इंटरेस्टेड हूँ, एक तो पोल ऑफ द मिरर, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीचों बीच है फोकस। इन दोनों के बीचों बीच है फोकस। इस क्वेश्चन में बच्चों फोकल लेंथ जो है, ये देखो, ये फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर का, ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि स्मॉल ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था? स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस था बच्चा लोग यहाँ पर, कहाँ पर? 25 सेंटीमीटर। ये देखो, ये छोटी सी ऑब्जेक्ट जो है, ये द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मिरर के सामने रखा हुआ है वो कितने? 25 सेंटीमीटर। ऑलराइट। सो अब हमें बताएगा कि इस छोटे से ऑब्जेक्ट को अगर मैं बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दूँ यहाँ पर, मान के चलो डिस्प्लेसमेंट जो भी गिवन है, मानो D दे दिया मैंने। ओके, अब इसका इमेज कितना डिस्प्लेस होगा? तो हम ऐसे लॉजिकली सोच सकते हैं कि जब 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स? इसका इमेज बनेगा यहाँ कहीं। ये देखो इसका इमेज है। सो इमेज क्या होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर मिरर की ओर मूव किया D से, सो इमेज आप समझ रहे होंगे कंसेप्ट कि ये मिरर से दूर भागेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज भी तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव किया फोकस तक, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर चला गया, मतलब C से लेके इन्फिनिटी तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चलो इसको कहते हैं D'। ओके, तो बहुत ही कूल है। आप मुझे ये बताइए कि इस सिचुएशन में U का वैल्यू कितना है? -25। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है, इसलिए बिंदास होकर -20 लिखिए, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल भी लीजिए। आपको फॉर्मूला पता है, F/F-U। चलो लिखते हैं, F का वैल्यू -20 अपॉन F-U। F कितना? -20 माइनस ऑफ -25 हो गया +25, तो कहीं ना कहीं -4 मिला है। -4 मिला है। या शॉर्ट ट्रिक लगाओ तो क्या मिलेगा बताओ? शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, लिखोगे फोकस दूरी अपॉन फोकस से दूरी। तो यहाँ पे फोकस दूरी, फोकल लेंथ कितना है? 20 अपन फोकस से डिस्टेंस कितना है? 25 और 20 में क्या फर्क है बच्चों? 5 का फर्क है। तो 4 मैग्निफिकेशन मॉडुलस तो हमें मिल ही गया। अब लॉजिक हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट फोकस से बियॉन्ड होता है वो कहाँ इमेज बनता है, ठीक है। तो चलो 4 आ गया, तो हम कहेंगे कि देन लेंथ ऑफ द इमेज या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज शुड बी नियरली इक्वल्स टू, क्या बताइए? मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज शुड बी इक्वल टू D मतलब 2 मिलीमीटर इंटू मैग्निफिकेशन 4 का स्क्वायर। तो बच्चा लोग मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 32 मिलीमीटर। इसका सही जवाब होगा 32 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। बताओ सही है कि नहीं? ये लॉजिक, ये क्वेश्चन बड़ा सुपर हिट है, इसे याद रखिएगा। ऑलराइट, आगे कुछ क्वेश्चन हम ये भी देखेंगे कि भाई हमेशा ऑब्जेक्ट शॉर्ट नहीं होता है।
भाई डेफिनेट लेंथ का हो सकता है कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मानो फोकल लेंथ से कंपेरेबल है। इन सच केस क्या करोगे, दोनों एंड पॉइंट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर उन दोनों एंड पॉइंट्स का आप इमेज ढूंढोगे। मानो ए और बी, ये मान के चलो ए बी ऑब्जेक्ट है, ए और बी दो पॉइंट्स है ऑब्जेक्ट का। अब ए का इमेज ढूंढेंगे आप ए डैश और बी का इमेज ढूंढेंगे आप बी डैश, ठीक है। सो ए डैश बी डैश होगा लेंथ ऑफ द इमेज, अगर बॉडी मतलब जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बहुत स्मॉल नहीं है। अगर बहुत स्मॉल है तो उसका पोजीशन पे देखो, जहाँ पे यू उसका वैल्यू है आप वहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए और कहिए साइज ऑफ द इमेज शुड बी इक्वल्स टू लगभग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, जैसे कि ये प्रोफाइल था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बताया गया कि एक थिन वायर है, बहुत अच्छी बात है। थिन वायर ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज लाइंग ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। एक कॉनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एक तार उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइंग है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है। सच दैट द नियरेस्ट एंड ऑफ द वायर इज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम पहले इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर बढ़िया सा मैंने ड्रॉ कर लिया, ये देखो ये बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं सुंदर सा क्या ड्रॉ करता हूँ आपको पता है, सुंदर सा मैं ड्रॉ करना चाहूँगा बच्चा लोग इसका अपना प्रिंसिपल एक्सिस। 3 पॉइंट्स हमेशा इंटरेस्टिंग है। एक तो हो गया स्टूडेंट्स पोल ऑफ द मिरर, दूसरा कौन है बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तीसरा रेड डॉट मतलब जो फोकस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। इसका फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। सो नेचुरल है कि डबल द फोकल लेंथ यानी 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जो वायर है बच्चों, वायर का जो नियरेस्ट एंड है देखो वो कहाँ लाइंग है बताओ। वायर का नियरेस्ट एंड बताएगा कि 24 सेंटीमीटर पे। अच्छी बात है, ये देखो वायर का नियरेस्ट एंड मिरर से 24 सेंटीमीटर पर है, सही है। चलो इसका नाम मैं रख लेता हूँ एंड ए, ओके। तो दूसरा एंड इसके साथ 12 ऐड कीजिए, इसके साथ 12 जैसे ही ऐड करोगे 24 प्लस 12 कितना था 36। तो देखो ये बेसिकली लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी रख लो, ओके। एक चीज गौर करो बच्चों, नियरेस्ट एंड ए जो 24 सेंटीमीटर पे है और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 12 है। 24 प्लस 12 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो एंड बी जो है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, ओके। सो हम कहेंगे बहुत ही सिंपल सा केस है यहाँ पर कि एज एंड बी इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर है तो हम कह सकते हैं कि इमेज विल कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, इमेज विल कोइंसाइड with the object, ठीक है, ओके। अब हम एंड ए के बारे में सोचे तो बी एंड जहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो बी डैश वही बनेगा, सो बी डैश वहीं पे बनेगा। सो हम कह सकते हैं कि देन इमेज ऑफ बी यानी बी डैश विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पता चल गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर है बच्चों, मिरर से 36 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब चलो हम फोकस करते हैं दूसरे एंड पर। लेट अस टॉक अबाउट एंड नियरेस्ट एंड, जो एंड ए के बारे में आप सोचिए जरा बच्चों। इस फिगर को एक बार वॉच करो। एंड ए जो है, मैं इस एंड की बात कर रहा हूँ, ये एंड ए 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो और लिखो कि भैया एंड ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो आप, उसके लिए यू आप लिखोगे -24, सही है। मिरर का फोकल लेंथ कितना बताया गया स्टूडेंट्स, मिरर का फोकल लेंथ बताया गया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अगर आप फास्ट ट्रैक लॉजिक लगाओगे तो बताओ फोकल लेंथ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, 24 और 18 का जो डिफरेंस है 6 है कि नहीं, तो 18/6 आपको 3 मिल रहा है, मैग्निफिकेशन -3, ओके। या फिर आप बेसिक तरीके से निकाल लो। बेसिक तरीके से आप चलो ये v निकालते हैं, है ना। 1/v प्लस 1/u को
बिल्कुल डेडिकेशन के साथ -24 लिखिए। 1 फोकल लेंथ माइनस लिखना चाहिए, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगले स्टेप में आपको मिलेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/18। तो 24/18 का कॉमन आप ले लीजिए, कितना दोगे बताओ? 24/18 का 24 इंटू 3 72 और 18 इंटू 4, तो चलो ठीक है, बढ़िया 72 ले लो। सही है बच्चों। सो यहाँ पर आप लिखोगे 3, यहाँ पे लिखोगे 4। सही है। तो स्टूडेंट्स v जो है मेरे हिसाब से आपको मिल रहा है कि -72 सेंटीमीटर। सही है। अब देखो u का वैल्यू कितना है बताओ? u का वैल्यू 24 था, तो मैग्निफिकेशन वही घूम फिर के आपको -3 मिल रहा है। सो हम कहेंगे कि व्हाट इज a डैश लोकेशन। a डैश जो है, a का जो इमेज है, इट इज लोकेटेड एट कितना सेंटीमीटर स्टूडेंट्स? 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फ्रॉम द मिरर। सही है। बी डैश कहाँ है? बी डैश 36 पे था। अब मुझे बताइए कि ए डैश और बी डैश का जो लेंथ है वो कितना रहेगा? ए डैश का जो लोकेशन है वो मिरर से सामने 72 सेंटीमीटर आगे है, क्योंकि बी जो पॉइंट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो बी डैश जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 36 सेंटीमीटर पे बनेगा। वो भी क्यों? फोकल लेंथ 18 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि ए डैश और बी डैश इनका डिफरेंस है 36 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो ये बन जाएगा लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द वायर। ठीक है। अब इस पूरी कहानी को एक बार फाइनली मुझे तसल्ली तभी हो पाएगा जब इसका फाइनल डायग्राम मैं ड्रॉ करके आपको एक बार दिखा दूं, तो आपको फील आएगा। ठीक है। ये देखो बच्चों, ये कॉनकेव मिरर आ गया। सो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुझे हमेशा पसंद होता है। 3 पॉइंट्स मुझे खास करके पसंद है। एक तो हो गया बच्चा लोग देखो पोल, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक हो गया इन दोनों का मिड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं फोकस। कहानी ये थी कि यहाँ पे जो लीनियर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, लीनियर ऑब्जेक्ट देखो कुछ ऐसा रहा। कैसा रहा? बिंदास रहा। कैसा रहा? ये देखो लीनियर ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा रहा। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा है सामने वाला एंड ए और दूर वाला एंड बी। अब हमें क्वेश्चन मेकर ने बता दिया था कि भाई सामने वाला एंड जो है वो फोकस से बियॉन्ड है, क्योंकि फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर का था और ए एंड 24 सेंटीमीटर पे था। लेंथ ऑफ द वायर हमें 12 बताया गया था, तो इससे हमें पता चला कि चलो और 12 चलेंगे तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पहुंचेंगे। सो स्टूडेंट्स अब देखो इमेज की बारी है। इमेज ऐसे बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि भाई फोकस से बियॉन्ड जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब देखो बी का जो इमेज बनेगा उसका साइज सेम रहेगा, वहीं पे बनेगा। तो यहाँ पे बी और बी डैश दोनों कोइंसाइडिंग हो जाएंगे, लेकिन ए का जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है। ये देखो ए डैश। ठीक है। और इसका मैग्निफिकेशन भी 3 है, यानी इसका जो देखो ट्रांसवर्स डायमेंशन वो थीटा में हो गया। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये बनेगा, ऐसे बनेगा इमेज ए डैश बी डैश। इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि बी डैश का लोकेशन तो 36 पर है, बी डैश 36 पर है, लेकिन ए डैश जो है वो 72 पर था। तो स्टूडेंट्स मेन मकसद ये था कि लेंथ ऑफ इमेज ढूंढना, तो इन दोनों का डिफरेंस 36 सेंटीमीटर, ये हो गया लेंथ ऑफ द इमेज। ओके। सो यहाँ पर अगर आपको किसी ने पूछा कि बताइए मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल कितना है, तो आपका होगा लेंथ ऑफ इमेज 36 अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 12। बेसिकली मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, लेकिन इन्वर्ट भी हुआ है, इन्वर्शन भी हुआ है। देखो अगर बच्चों ये है ए बी, तो ये मान के चलो ए बी, तो बी डैश यहाँ पर है, तो दस इन्वर्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में इन्वर्शन मतलब -3 है मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, चलो फाइन। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक इसी तरीका एक सुपर हिट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं बच्चों। एक थिन रॉड जिसका लेंथ f/3 है इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ f such that its image which is real and elongated। लॉजिकली बताओ कि एक कॉनकेव मिरर के लिए
जो इमेज है वो रियल बनेगा कब, जब आप ऑब्वियसली बात है जब फोकस से बियॉन्ड रखोगे आप उसे, और इलोंगेटेड भी तभी बनेगा जब फोकस से बियॉन्ड रखोगे। ठीक है, फाइन। नाउ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है ना, जस्ट टचेस द रॉड, मतलब जो ऑब्जेक्ट है थिन रॉड जिसका फोकल लेंथ f/3 that is along the principal axis of a concave mirror focal length is such that its image is really elongated। इमेज जो है ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, जैसे अभी अभी हमने केस देखा था। ठीक है, अच्छी बात है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो वो एंड जो है बच्चों पक्के से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो इमेज कोइंसाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक तो चलो ऑल द बेस्ट मिल गया कि एक एंड तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। फाइंड द मैग्निफिकेशन। ठीक है, कूल है, कोई खास बात नहीं है। सो मामला क्या है, मामला अगर हम विजुअलाइज करेंगे बच्चों, देखो ये देखो आपके पास सुंदर सा कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर बढ़िया बना के नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही बढ़िया सा ड्रॉ करना चाहता हूँ, पॉइंट शो कर देता हूँ। ये हो गया पोल ऑफ द मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एग्जैक्टली इन दोनों का मिडवे हो गया आपके पास बच्चा लोग, ये हो गया आपका फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ एफ गिवन है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि जो फोकल पॉइंट है, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस जो है वो एफ है। ठीक है, मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो पता चल गया कि व्हेन इमेज टचेस द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो एक एंड तो पक्के से इधर है, एक एंड इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा एंड जरूर सी और एफ के बीच होगा। तो ये बन गया आपके पास ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैं रख लेता हूँ चलो एम एन मान के चलो ऑब्जेक्ट है। और एम एन का जो लेंथ है स्टूडेंट्स, एम एन का जो लेंथ है वो f/3 है। ठीक है, ओके, तो ये सीन है। अब लॉजिकली मुझे बताइए कि अगर इसका f/3 है तो 2f से f/3 यानी ये वाला डायमेंशन कितना होगा, ये वाला डायमेंशन कितना होगा, मतलब n एंड जो है वो ई वाला डायमेंशन बच्चों देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f से अगर आप f/3 कम कर देंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मेरे हिसाब से क्या 5f/3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये है सीन। फाइंड मैग्निफिकेशन हमें पूछा गया, चलो कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। सो यहाँ पर नथिंग टू वरी अबाउट द एंड m। सो एंड m touches its image because as, क्यों बताओ, as it is located at center of curvature। समझ गए? तो m डैश जो है वो कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, वो डिस्टेंस पर है कितना 2f डिस्टेंस पर। सही है, यानी खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। अब मेनली हमें फोकस करना है कि एन पॉइंट के बारे में, जरा एन पॉइंट के बारे में सोचिए। रिगार्डिंग पॉइंट एन, रिगार्डिंग पॉइंट जो करीब है पॉइंट एन, इसके बारे में हम कहेंगे कि u का जो वैल्यू है इट शुड बी -5/3f। सही है, बताइए, यही मिला था ना 5f/3। ओके, फोकल लेंथ को चलो f0 लिखता हूँ, जो कि -f लिख लो आप। ऑलराइट, कॉनकेव मिरर है। अब आपको v ढूंढना है, कितना है आपको v ढूंढना है, तो चलिए मेहनत करते हैं। 1/v प्लस 1/u, 1/u मतलब -5f नीचे और ऊपर जम करेगा कौन, 3 इजिकल्स टू 1/, फोकल लेंथ तो -f लिखिए बिंदास होके। 1/v कितना आ गया बच्चों बताओ, ये आ गया 3/5f और यहाँ पे -1/f। तो चलो नीचे लिखो 5f। सही है, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 5f, और यहाँ पे तो 3 मिला, यहाँ पे मिला 5, तो बच्चा लोग v का वैल्यू आ गया माइनस कितना बताइए, -5/2f। ठीक है, सो n पॉइंट का, सो n डैश जो है, n डैश इज एट ए डिस्टेंस, n डैश इज एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना बताइए 5f/2 फ्रॉम द मिरर। लेकिन m डैश क्या है बच्चों, m डैश इज एट ए डिस्टेंस, m डैश जो था, जो कोइंसाइड कर रहा था इमेज के साथ, वो 2f पे था। अब इन दोनों का जो लेंथ का डिफरेंस देखो आप कितना है,
तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ द इमेज दैट शुड बी इक्वल्स टू m डैश n डैश। इसको हम लिखेंगे, एक तो 2f डिस्टेंस पर है और एक कितने डिस्टेंस पर आया था 5f/2। चलो इसका मॉड ले लेते हैं, तो 2 माइनस 2.5 है ना, तो f/2 लेंथ ऑफ द इमेज। ओके, तो आपका हो मैग्निफिकेशन शुड बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द इमेज बाई लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चा लोग लेंथ ऑफ द इमेज f/2, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था f/3। तो बड़े आराम से आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड 3/2 है। लेकिन इन्वर्शन होता है आप जानते हो, क्योंकि देखो फिर से एक बार रीड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको मैं। जब मैंने ऑब्जेक्ट mn को यूं रखा था, ये देखो ऑब्जेक्ट mn को मैंने ऐसे रखा था, तो इसका जो इमेज मुझे मिला है वो मुझे मिला है बच्चा लोग कुछ ऐसे। देखो m डैश तो कोइंसाइड कर गया और n डैश यहाँ पे आ गया, ये n डैश आ गया, देखो ऐसे। तो इन्वर्शन हुआ कि नहीं बताओ? mn और mn दोनों के ओरिएंटेशन में फर्क है, तो इसलिए हम कहते हैं अल्टीमेटली द मैग्निफिकेशन सो टू से लेंथ बाय लेंथ जब होता है इसको लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन कहेंगे। सही मायने में ये -3/2 है। मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 3/2 लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही बढ़िया है। देखो ये बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है, याद रखना। बच्चों आप मुझे बताओ कि भाई प्लेन मिरर के लिए आपको मालूम है कि नहीं भाई, जितने ऑब्जेक्ट को पास रखोगे मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेप्थ ऑफ द इमेज। प्लेन मिरर का तो यही मामला है, मुझे मालूम है। अब जहाँ तक कॉन्वेक्स मिरर का मामला है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे सो वर्चुअल इमेज बनेगा, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो। इतना तो हमें मालूम है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर का अपना जो पोल है और फोकस के बीच बनता है, इतना मालूम है। ठीक है, प्लेन मिरर का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डेप्थ इक्वल टू इमेज। ठीक है फाइन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही सुपर हिट प्रोफाइल है, याद रखना। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। ठीक है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f0। नहीं पता कितना है f0, शायद वही पूछेगा क्वेश्चन मेकर। ठीक है, पॉइंट सोर्स यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, f0 नहीं मालूम। प्लेन मिरर इज सेट सो दैट द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन द टू मिरर्स कोइंसाइड। If the plane mirror is at a distance of 12 centimeter from the object, then find f0। तो बच्चों यहाँ पे जो ओवरऑल सीन है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ क्या सीन है। देखो सबसे पहले मैं सुंदर सा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये देखो, ये मान लीजिए दिस बी द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो मैं बढ़िया सा कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करने की कोशिश जरूर करूँगा। ये देखो बच्चा लो, कॉन्वेक्स मिरर बढ़िया हुआ कि नहीं बताओ? ये देखो कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ हमें नो आइडिया। ओके, लेकिन 3 पॉइंट्स हम शो कर देते हैं भाई। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीचों बीच ये बन गया फोकस। फोकल लेंथ नहीं मालूम। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो? ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो बच्चों? ऑब्जेक्ट रखे हो आप यहाँ कहीं। ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रखा है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर? बताया गया कि भाई मिरर से आपने रखा है कितने दूरी पर? सामने रखा है कि नहीं? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। सही है। ओके, अब इस मिरर के सामने आपने एक प्लेन मिरर भी रखा है। ये देखो प्लेन मिरर को थोड़ा बढ़िया ड्रॉ करना चाहिए मेरे ख्याल से, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना चाहिए। ये देखो ये बन गया बच्चा लो प्लेन मिरर, ये देखो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और ये प्लेन मिरर कहाँ रखा है आपने? क्वेश्चन को पढ़ लो। प्लेन मिरर इज केप्ट एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट से 12 सेंटीमीटर पर, मतलब ऑब्जेक्ट का ऊंचाई यानी हाइट जो है प्लेन मिरर से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों अब मुझे बताओ कि प्लेन मिरर कहाँ पे इमेज बनाएगा? प्लेन मिरर बनाएगा इमेज अगर ये 12 सेंटीमीटर ऊपर है। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ पिक्चर को, थोड़ा सा मैं स्केल के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ये देखो ऑब्जेक्ट मान के चलो यहाँ पे था। ठीक है, और बच्चा लोग ये 12 सेंटीमीटर है। कौन सा सेंटीमीटर 12 है? ये देखो ये 12 सेंटीमीटर, दिस बी दैट 12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पर। प्लेन मिरर तो यहीं पे बनाएगा कि भाई जितने ऊंचाई पर है, ये देखो इसका जो एक्सटेंडेड प्लेन है यहाँ से 12 सेंटीमीटर हाइट पर है, तो 12 सेंटीमीटर गहराई पे पक्के से बनाएगा वो। इसका तो यही काम है। ओके, सो ऑब्जेक्ट से जो उसके प्लेन मिरर द्वारा
मतलब जो प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाया वो 24 सेंटीमीटर दूरी पे रहेगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये डायमेंशन हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट से लेकर ड्यू टू प्लेन मिरर डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चा लोग ये है 24 सेंटीमीटर पक्का, हाइट प्लस डेप्थ। लेकिन ये भी तो तय है कि भाई ऑब्जेक्ट को आपने रखा कहाँ था, ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया था पोल से 20 सेंटीमीटर पे, मतलब ये डायमेंशन जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर दोनों की इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर भी यहीं पर इमेज बना रहा है। नाउ फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, सो देखो एक तो हम ये कहेंगे फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर हम कह सकते हैं कि भाई u का वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर था और v का वैल्यू जो है वो प्लस 12 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट इमेज में 24 सेंटीमीटर का फर्क है। लेकिन जहां तक आपका कॉन्वेक्स मिरर की बात है, कॉन्वेक्स मिरर का सोचो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्टूडेंट्स क्या कहानी है बताओ। कॉन्वेक्स मिरर ये था जिसका फोकल लेंथ नहीं पता, लेकिन इतना मालूम चल गया कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। कितना सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ बना? उसी से 24 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 4 सेंटीमीटर अंदर। तो यहां से पकड़ लो आप, फॉर कॉन्वेक्स मिरर u, v और f क्या है? f तो नहीं पता, तो लिखोगे u का वैल्यू है -20, v का वैल्यू है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग +4 लिखोगे। फोकल लेंथ आपको नहीं पता, फोकल लेंथ f0 है, चलो ढूंढते हैं। 1/, फोकल लेंथ नहीं पता, f0 लिखा हुआ है ना, इज टू 1/v माइनस 1/u। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? 20। तो बच्चा लोग मेरे हिसाब से नीचे 20 आ गया, ऊपर बताओ 5, और यहाँ पे क्या लिखूँ? 5 और 1, तो ये बन गया बच्चा लोग 4/20। सो बताओ f0 का वैल्यू मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है कि भाई 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे मेरे हिसाब से 5 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ये वाला जो प्रोफाइल है ये बहुत ही सुपर हिट है। मैं आपको ओवरऑल बात बता देता हूँ, जनरल बात बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, इन जनरल क्या होता है कि सपोज करो आपको ये बताया गया कि ये आपका बन गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपने यूँ रखा है, कॉन्वेक्स मिरर आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पे रखा है, ओके। और ऑब्जेक्ट रेड डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो किस कंडीशन में दोनों कोइंसाइड करेगा? स्टूडेंट्स एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर मान के चलो इमेज उसने यहाँ पे बनाया, कहाँ बनाएगा आपको मालूम है, कंसेप्चुअली यू नो दैट कि भाई अपना पोल और फोकस के बीच ही बनाएगा, ओके। अब ये बन गया इमेज ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। अब जो ऑब्जेक्ट और इमेज का पेयर है, आपको प्लेन मिरर कहाँ प्लेस करना है सो दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेप्थ ऑफ द इमेज बन जाएगा। जानते हो कहाँ प्लेस करोगे आप इनका एग्जैक्टली मिडवे पे प्लेस करोगे बच्चा लोग, एग्जैक्टली मिडवे। देखो यहाँ पे आपको प्लेन मिरर प्लेस करना है सो दैट ये होनी चाहिए कि भाई ये दूरी जो है ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर की दूरी सपोज करो d है, तो इमेज की गहराई वो भी d होनी चाहिए। सो मोर और लेस u का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉन्वेक्स मिरर द्वारा, ये दोनों का सम 2d पक्के से होगा, और इन दोनों के बीचों बीच रहेगा कौन? प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट्स हमने जो बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, क्लास 12 बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक थ्योरी हमने पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला, उसी का कुछ एप्लीकेशंस हमने पढ़ा है। आगे ऐसे हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे।